चार मीनार का तहफ़्फ़ुज़ करेगी और चार मीनार के अतराफ अगर कोई मंदिर या कोई और जो इल्लीगल है, गैर कानूनी है, अगर आती है और उसकी तौसी का काम होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस काम को नहीं होने देगी। इस इरादे से हमने उस रात को एहतजाज किया, धरना दिया और उसके बाद में अपनी पुलिस कंप्लेंट को भी लॉन्च किया। सवाल आज लोग ये कह रहे हैं कि ये मसले को 30 तारीख के दिन जो कोर्ट का फैसला था, हमने कंप्लेंट दिया, हमने वहां पे पुलिस से बातचीत की, धरना दिया, उस काम को रोकने के लिए कहा और उसके बाद हमने कोर्ट से भी इस मामले को रुजू किया। कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी और हमने अपने पिटीशन में यह बात साफ और वाज़ेह तौर पे कहा कि वहां पे जो मंदिर है ये खुद गैर कानूनी है और इसकी तौसी भी गैर कानूनी थी और गैर कानूनी काम है, तो हम उस मंदिर के वहां पे मौजूदगी पर भी एतराज करते हैं और उसके तौसी काम पर भी एतराज करते हैं। और उसके बाद में कोर्ट में जब ये मसला आया तो कोर्ट में ये मसला जब ज़ेर दौरान आया तो कोर्ट ने ये कहा कि 30 तारीख के स्टेटस को मेंटेन किया जाए। दौरान बहस मैं आप तमाम से कहना चाहता हूं कि दौरान बहस जब हाई कोर्ट में बहस हुई तो उस वक्त मंदिर कमेटी के जो वकील थे वो उठकर बोले जज के सामने कि माय लॉर्ड कि वहां पर जो काम हो रहा था उसको रोका गया। तो जज ने पूछा कौन सा काम? तो उनके वकील ने कहा दशहरे के वक्त जो डेकोरेशन किया गया था उसको निकाल लिया गया दशहरे के बाद, अब दिवाली के लिए डेकोरेशन किया जा रहा था तो उसको एहतजाज करके रोका गया। तो जज ने साफ तौर से रिमार्क किया, कहा कि मैं खुद भी पहले जाकर वहां पे देखा है कि मंदिर कैसी थी और अब कैसी हो गई, रोजाना बढ़ती जा रही है, ये गलत है और हम इस काम की इजाजत नहीं दे सकते, स्टेटस को मेंटेन किया जाना चाहिए, जज ने कहा। तो फिर सुनिए, उसके बाद में इसी मंदिर के वकील ने उठकर जज से कहा कि जज साहब ये त्योहार का वक्त है और काफी लोग आते हैं मंदिर में और बारिश भी हो सकती है, कम से कम शेड डालने की इजाजत दे दीजिए क्योंकि कई लोग आते हैं वो बारिश में मुतासिर होंगे। तो जज ने कहा कि नहीं, बारिश का कोई अंदेशा नहीं है, बारिश का मौसम खत्म हो गया है, बारिश नहीं आती, शेड डालने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, यह भी जज ने कहा। इसके बाद में फिर भाग्यमती के टेंपल के वकील ने उठकर कहा कि साहब 30 तारीख से पहले जो मौक़िफ़ था उसको बहाल रखा जाए, पहले 30 तारीख का। तो जज साहब ने पलट कर पूछा कि वहां पे क्या था? तो भाग्यमती टेंपल के वकील ने कहा कि कोई टाट पटरी नहीं थी, कोई झोपड़ी नहीं थी माय लॉर्ड, कोई शेड नहीं था, सिर्फ मंदिर थी। तो जज ने पलट कर रियासत के एडवोकेट जनरल से पूछा, एडवोकेट जनरल साहब बताइए कि यहां पे क्या था? तो उस वक्त एडवोकेट जनरल ने भी कहा कि हां 30 तारीख के दिन कुछ भी नहीं था, सिर्फ मंदिर थी, टाट पटरी नहीं थी। तो तब जज ने कहा कि 30 तारीख के जूं के तू मौक़िफ़ को वहां पे बरकरार रखा जाए, यह बात जज ने कही। फिर मंदिर कमेटी के वकील ने उठकर कहा कि जज साहब दिवाली का मौका है, कम से कम दिवाली के वास्ते डेकोरेशन की इजाजत दीजिए। तो जज ने उस डेकोरेशन की इजाजत की दरखास्त को भी मुस्तरद किया, कहा कि कोई सवाल नहीं पैदा होता डेकोरेशन का। इतना ऐसी कानूनी लड़ाई
मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन लड़ी, स्टेटस को ऑर्डर आया और उसके बाद में पहले तो मस्जिद के तौसी का, वो मंदिर के तौसी का, इल्लीगल मंदिर कहूंगा, गैर कानूनी मंदिर का गैर कानूनी तौसी के काम को पुलिस को रोकने के बजाय आज पुलिस कल सुबह सुबह वहां पे टाट पटरी डालती है, एएसआई की तरफ से रिपोर्ट मंगाती है। बाबरी मस्जिद के मसले में एएसआई ने इतना मुतहर्रिक होकर काम नहीं किया, अदलिया का फैसला था और मजलिस ने तो सबसे पहला सवाल यही उठाया कि वहां पे जो मंदिर है वही खुद इल्लीगल और गैर कानूनी है। और ये लोग हमसे बोलने लगे कि जूं का तो मौकफ बरकरार रखेंगे, पहले जैसा था। तो मजलिस बोली ठीक है, पहले मंदिर भी नहीं थी, वो मौकफ था, उसको बहाल करो। सिर्फ इस तरीके से पुलिस की ताकत को लेकर किरण कुमार रेड्डी, ये फिरका परस्त चीफ मिनिस्टर, पुराने शहर को पुलिस की छावनी बनाकर पुलिस की मदद के जरिए हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक तो होना तो यह चाहिए था कि वहां पे मौजूद जितने बल्लियां हैं, जितने स्कैफोल्डिंग्स हैं, जो भी है वो भी निकाल कर फेंकना था। हुकूमत की तायद से दस्तबरदारी के मजलिस के फैसले के बाद रियासत के सियासी हलकों में हलचल मच गई है। एक तरफ जहां सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दारुस्सलाम में मीडिया से खिताब कर रहे थे, तो दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, सदर पीसीसी बी सत्यनारायण, रियासती वज़रा मुकेश गौड़, डी नागेंद्र और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दीगर कायदीन टीवी पर सदर मजलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुशाहदा कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद जब सदर पीसीसी बाहर आए तो मीडिया के नुमाइंदों ने उन्हें घेर लिया। इस मौके पर सदर पीसीसी ने कहा कि एमआईएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया है और मजलिस के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा और हालात को सुधार दिया जाएगा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मजलिस की तायद से दस्तबरदारी पर हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। भाग्य लक्ष्मी मंदिर से मुतालिक पूछे गए सवाल पर सदर पीसीसी ने कहा कि हुकूमत इस मसले पर किसी की तायद नहीं कर रही है और न ही किसी मखसूस तबके की हौसला अफजाई कर रही है। उनका कहना था कि हुकूमत अमन की बहाली को अवलिन तरजीह देती है और इसी मकसद के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। बी सत्यनारायण ने कहा कि मंदिर का मसला छोटा जरूर है, लेकिन ये हसास है और उसे मुकामी सतह पर हल करने की जरूरत है। हुकूमत की तायद से दस्तबरदारी के मजलिस के फैसले के बाद पीर की रात वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अपने काबीनी रुफ़क़ा के साथ हंगामी इजलास तलब किया। 2 घंटे से ज्यादा चले इस इजलास में 20 से ज्यादा रियासती वज़रा बशमुल नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा, सदर पीसीसी बी सत्यनारायण, वज़ीर फाइनेंस अनम राम नारायण रेड्डी और वी वसंत कुमार के अलावा दीगर वज़रा ने शिरकत की। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पता चला है कि इजलास में रियासती वज़रा ने मजलिस की तायद से दस्तबरदारी के बाद भी मजलिस के साथ मुज़ाकरात के अमल को जारी रखने से इत्तेफाक किया। इजलास में हालिया तूफान से हुई तबाही पर भी तबादला ख्याल किए जाने की इत्तला मिली है। हुकूमत की तायद से मजलिस की दस्तबरदारी इख्तियार किए जाने के ऐलान से सियासी हलकों में हलचल मच गई है। कांग्रेसी कायदीन ने जहां यह दावा किया है कि इससे हुकूमत को कोई खतरा नहीं होगा, वहीं तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने मिले जुले रद्देमल का इजहार किया है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। वजीर कानून ई प्रताप रेड्डी ने कहा कि अदालत के अहकाम के मुताबिक ही काम हुआ है और इसी वजह से नाराज होकर मजलिस ने हुकूमत की तायद से दस्तबरदारी इख्तियार की है। जब वजीर मौसूफ से यह पूछा गया कि पुलिस की निगरानी में 30 अक्टूबर को मंदिर पर तारपोलिन डाला गया तो उन्होंने जवाब दिया कि तारपोलिन डालने से हुकूमत का कुछ भी लेना देना नहीं है। रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि मजलिस की दस्तबरदारी की कोई और वजह है। उनका यह भी कहना था कि मजलिसी कायदीन को कांग्रेसी कायदीन से ज्यादा अहमियत देने के बावजूद भी कांग्रेस पर फिरका परस्त होने का लेबल लगाना मुनासिब नहीं है। वीएचआर ने यह दावा भी किया कि अक़लियतें कांग्रेस से दूर नहीं होंगे। कांग्रेस हुकूमत की तायद से दस्तबरदारी के फैसले पर रियासती वजीर शैलजा नाथ ने अफसोस का इजहार किया।
मीडिया से बात करते हुए शरजनात ने कहा कि मजलिस का फैसला ठीक नहीं है। उनका कहना था कि रियासत की हुकूमत ने अदालत के फैसले पर अमल किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 30 अक्टूबर को जू के तू अदालत के फैसले की किस तरह से खिलाफ वर्जी हुई है। शरजनात ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है और 2014 तक किरण कुमार रेड्डी हुकूमत बरकरार रहेगी। 4TV के नुमाइंदे ने जब उनसे ये पूछा कि ASI के फोरमैन के मकतूब पर यह कार्रवाई की गई है, जबकि वो भी इस मुकदमे का फरीक था, जिस पर शरजनात लाजवाब हो गए। साबिक वजीर जी वेंकट रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की तायद से मजलिस की दस्तबरदारी बात से अफसोस है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि मजलिस ने सिर्फ किरण कुमार रेड्डी की वजह से तायद से दस्तबरदारी का फैसला किया है, इस पर बात करने का अभी वक्त नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि हुकूमत को 2014 तक कोई खतरा नहीं है। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर JC दिवाकर रेड्डी ने मजलिस की हुकूमत से तायद की दस्तबरदारी पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत ने सिर्फ अदालत के हुक्म पर कार्रवाई की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात गलतफहमी की वजह से पैदा हुए हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ये पूछे जाने पर कि क्या 2014 तक किरण कुमार रेड्डी ही वजीर आला बरकरार रहेंगे, इस पर दिवाकर रेड्डी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हुकूमत की तायद से दस्तबरदारी अख्तियार करने पर कांग्रेस के अक़लियती कायदीन ने भी अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए सीनियर लीडर मोहम्मद जानी ने इतवार को चार मीनार के पास पेश आए वाक़े को एक तरफा कार्रवाई करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले पर जानिबदाराना रवैया इख्तियार किया गया था। उधर रुकने पार्लियामेंट MA खान ने खदशा जाहिर किया कि मजलिस का फैसला कांग्रेस के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, लेकिन मजलिस से बातचीत के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तेलुगु देशम ने हुकूमत से मजलिस की तायद की दस्तबरदारी का खैर मकदम किया है। पार्टी हेडक्वार्टर में मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम रुकन असेंबली जी मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने कहा कि रियासत में अमन और आहंगी के लिए चंद्रबाबू नायडू ने मिसाली इक़दाम किए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जाल से मजलिस का बाहर आना खुशाइन बात है। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि कांग्रेस और YSR कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान इन जमातों को धोखा देने का सबक सिखाएंगे। YSR कांग्रेस पार्टी के कायदीन शोभा नागी रेड्डी और अंबाटी रामबाबू ने कहा है कि मजलिस की तायद से दस्तबरदारी के बाद हुकूमत अक़लियत में आ गई है। मीडिया से बात करते हुए शोभा नागी रेड्डी और अंबाटी रामबाबू ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी हुकूमत अवाम के एतमाद के साथ साथ हलीफ जमात के एतमाद से भी महरूम हो गई है। उन्होंने गवर्नर से किरण कुमार रेड्डी हुकूमत को अक्सरियत साबित करने की हिदायत देने का मुतालबा किया। शोभा नागी रेड्डी ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी को अक़लियत में आई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत की अवाम जल्द से जल्द इस हुकूमत से छुटकारा पाना चाहते हैं।